भारत समेत पूरी दुनिया में अलग अलग भगवानों को मानने वाले लोग रहते हैं। कोई श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण को बड़ा मानते हैं तो कोई किसी अन्य देव को। वहीं दुनिया भर में कबीर साहब को मानने वाले लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं जो कबीर साहब को बड़ा बताते हैं। तो चलिए आज अपने इस एपिसोड में इसी से जुड़े 3 सवालों के जवाब जानते हैं और जानते हैं कि वास्तविकता में कबीर जी बड़े हैं या श्री कृष्ण। सवाल नंबर 1, क्या हिंदू धर्मगुरुओं कथावाचकों का श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु को अविनाशी बताना, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव को अजर अमर बताना, इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा करने को कहना तथा यह कहना कि इनके कोई माता पिता नहीं है, आदि सही है? सर्वप्रथम तो आपको यह समझना होगा कि अविनाशी अर्थात अजर अमर का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो और जिसकी मृत्यु नहीं होती हो, उसे अविनाशी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ, जिसका प्रमाण हमें भागवत पुराण यानी सुधा सागर में मिलता है। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर, भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, 10वां स्कंद अध्याय 3 सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी हैं, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। और हम यह भी जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर लगने से हुई थी। सुनिए, विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए, अपने वहां से नगर से बाहर निकले। उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कतिनाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्लभ चस्याक रहे जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे। पैर पे पैर रख के, पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियां थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था,
उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में, कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी, उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है हिरण, और उसकी आंख चमक रही है, यदि मैं इधर से इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमठों में से निशाना साध के मर्ग की हिरण की आंख जान के भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य का लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपके इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्य दृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है, और तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने की के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे आपका, कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलम के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहा समझ न आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीच। अब ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोप मानते थे कि बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे एक नंबर के। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहा, दुर्वासा वहां क्रोधित हुआ किस बात पे, बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करिए है निकम्यो, ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था, और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले, उसको इतना भयंकर शराब दिया करते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, पिस्टल है, और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक 1.5 आदमी होगा,
समर्थ था, उसको पता है तो कितनी कितनी भयंकर वस्तु लिए यार, किसके ऊपर दाग रहा है। वो नीच व्यक्ति होता है, मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और शराब देने के। तो यहां सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा को पेतहा, क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कट गए और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की 11 माच की, खून की 11 मच की, 56 करोड़ आदमी जहां लाश हो जाए और नदी बह कर चल पड़े खून की, रक्त की। तो यहां पुण्यात्माओं, ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक अन्य के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, अंगार अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे। अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए। थोड़ी आंच को भी हम, थोड़ी ही आग को, आंच को हम सुख मान रहे। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। विष्णु पुराण में इस बारे में क्या बताया गया है? साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3 स्कंध के पृष्ठ 123 में श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। देखिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये भी इस जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है। तो ये तक कुनीन है। अब थोड़ी सी बूरा खिलाते हैं, अब थोड़ा सा शुगर खिलाते हैं आपको, और शुगर के साथ ये कुनीन आसानी से गले उतर जाएगी। जिन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म शिरोधार्य मानता है, उन्हीं सदग्रंथों में यानी इन भगवानों की जीवनी में ये विद्यमान है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक कौन हैं? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। इस पवित्र सदग्रंथ के इस उल्लेख से कितना स्पष्ट होगा। 3 स्कंध श्री देवी भागवत। अब यहां विष्णु जी अपनी माता दुर्गा यानी अष्टंगी की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना है, दुर्गा को कहते हैं प्रकृति भी। जो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये प्रकृति शब्द वहाँ इस दुर्गा के लिए ही है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यानी शिव जी, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, यानी से सिद्ध है दुर्गा से इनका जन्म हुआ है। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीनों गुणों रजगुण सतगुण तमगुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी, ये भी सिद्ध हो गया। हमारे पवित्र सदग्रंथ जो इनकी जीवनी है भगवानों की, उस जीवनी में स्पष्ट है कि ये नासवान है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। जिससे निम्न बातें सिद्ध होती हैं। पहली, श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा तथा श्री शिव जी अजर अमर अविनाशी नहीं हैं, बल्कि इनका जन्म मृत्यु होता है, यानी ये नाशवान है। दूसरी, ये तीनों देवता केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, किसी के प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरी, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव की माता दुर्गा है। चलिए इनके पिता के विषय में जानते हैं। अब इनका पिता कौन है, क्योंकि माता वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब इनका पिता कौन है, ब्रह्मा विष्णु और शिव का, ये काल रूपी ब्रह्म है। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री संक्षिप्त श्री शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। ये रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ, 98वें पृष्ठ पे, यहां देखिएगा नीचे। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये अध्याय 5 समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। 6ठे अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, बस उस समय तत्सद ब्रह्म, उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये आपने 99 पृष्ठ पर पढ़ा। अब 100 पृष्ठ पर देखते हैं। ये 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण यानी झूठी साची, ब्रह्मा जी इनके सबसे बड़े वक्ता हैं इस ब्रह्मांड के, और ब्रह्मा जी के कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी कुछ सच्चे कुछ झूठे, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये काल कहता है मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो ये क्या करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन कर देता है। यहाँ देखना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। अब ये काल के शरीर से निकली थी दुर्गा, उसकी महिमा ये कबीर परमेश्वर से सुनी हुई ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कुछ
सच्ची कुछ झूठी, कुछ आप मिलावट करके, फिर भी यथार्थ ज्ञान से हम इसको शुद्ध कर लेंगे कबीर परमेश्वर की वाणी से। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की माता, उत्पन्न करने वाली जननी, नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं, ये क्लियर हो गया। ये अष्टंगी, ये दुर्गा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की जननी है। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इति सिद्धम के काल के शरीर से ये दुर्गा निकली। अच्छा, एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। और वे जो सदाशिव हैं, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अलग है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की सोच है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, ये ध्यान रखना। अब 101 पृष्ठ पे यह देखना, अब ये प्रकरण चल रहा है इस काल रूपी ब्रह्म का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे 101 पृष्ठ पर आ गया। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, शरपुरुष कहो, इसको ब्रह्म कहो, ये सदा शिव यानी शिव रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की ये उत्पत्ति की जानकारी यहाँ पर हो रही है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, यानी इस जो गीता ज्ञान देता है, ये काल रूपी ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव, शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोर अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा प्रगट हुई। यहाँ शिवा इसलिए करेंगे, ये पार्वती रूप बनाकर रखता अपनी पत्नी को, जब ये स्वयं शिव रूप में होता है। शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। पुण्यात्माओं, अब यहाँ ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुरुष यानी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ देखना, ये 102 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। शिव ने कहा, वत्स, वो उत्पन्न हुए पुत्र को ये काल कहता है, सदा शिव भी कहो इसको, काल रूपी ब्रह्म को, क्योंकि ये शिव रूप में वहाँ प्रगट है, खड़ा है। वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी के माता पिता दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म हैं। और इसी प्रकार यहाँ देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं
ये अध्याय नंबर 6 समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। 7वें में ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बता रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत परिवर्तन करके, यानी जैसे विष्णु को उत्पन्न किया दोनों ने मिलकर अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, या जो अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के माता पिता ये सदाशिव रूपी यानी काल रूपी ब्रह्म, इसको सदाशिव कहो और शिवा कहो चाहे दुर्गा कहो प्रकृति कहो। ये दुर्गा इनकी माता है और ये काल इनका पिता है। अब यहाँ अनुवाद करता थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हिंदी में, संस्कृत में बिल्कुल सही लिखा है कि अब शिव जी से शिव जी की उत्पत्ति कैसे बताऊं, जची नहीं उसके दिल में, इसलिए उन अनुवाद ही गलत कर दिया। और परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, न सच्चाई छेड़ी ना। इन्होंने सच्चाई को छुपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को मिटा नहीं सके। आप जी को ये पढ़ने को मिला कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के माता पिता ये प्रकृति यानी दुर्गा माता है और ये काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। अब यहाँ इस अनुवादकर्ता ने विचलित होकर के भगवान शिव जी की उत्पत्ति नहीं वर्णन किया, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। अब देखिएगा 9वें अध्याय में 110 पृष्ठ पर इन तीनों से अलग है वो जो इनका पिता है। देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे ये 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का। ये रुद्र संहिता ही चल रही है, ये 9वां अध्याय है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इन तीन देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये काल रूपी ब्रह्म है, इसको ब्रह्म कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का पिता है। अब आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब पवित्र शिव पुराण में ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी इनकी जन्म मृत्यु होती है, और यही प्रमाण दिया है श्री मद देवी भागवत यानी शक्ति पुराण ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, दुर्गा इनकी माता है। अब ये कंसेप्ट के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है एक ब्रह्म जो इनका पिता है, वो देखना विष्णु पुराण भी इसका समर्थन करेगी। अब ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण जो इसी तथ्य का समर्थन कर रही है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त। इसमें एक और विशेषता है, ये प्रकाशित है गीता प्रेस गोरखपुर से। 102 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। प्रथम अंश अध्याय नंबर 22 और इसके 102 पृष्ठ पे ये देखिएगा, और 58 नंबर श्लोक में ये संस्कृत भी इसमें साथ है। ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म प्रधाना ब्रह्म सत्य है, उससे नीचे देवता, उससे नीचे दक्षा। ये यहां देखना, इसकी हिंदी यहां पर है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। स्पष्ट हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव से अलग है, ये ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म। अब इतना ही कंसेप्ट हमने यहां क्लियर करना था। अब पुण्यात्मा, एक शब्द
एक सेंटेंस, एक वाक्य दास ने कहा था कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, इनको भी ये दीर्घ रोग लगा हुआ है। तो ये तो थी कुनीन। अब इतनी सी कुनीन को गले उतारने के लिए ये ढेर सारी शुगर खुआनी पड़ी, क्योंकि शुगर तो आप खा ही रहे हो, इन सदग्रंथों को तो आप पढ़ ही रहे थे और इसको मान भी रहे हो, ये अच्छी हैं, सत्य हैं। तो इस प्रकार ये कुनीन अंदर जाके आपके इस अज्ञान का भी नाश करेगी, यानी ये तत्व ज्ञान है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म गुरुओं कथावाचकों को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और इनके द्वारा श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु को अविनाशी बताना, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव को अजर अमर बताना गलत है। सवाल नंबर 2, परमात्मा को अजन्मा, अजर अमर कहते हैं। उपरोक्त प्रमाणों यह तो सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर तीनों नाशवान हैं। फिर अविनाशी परमात्मा कौन है तथा परमात्मा एक है या अनेक? हम किस समर्थ परमात्मा की भक्ति करें? जिस तरह हम प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार आदि सभी को साहब कहते हैं, क्योंकि ये अपने अपने स्तर के साहब हैं, जबकि वास्तव में देश का सर्वोच्च साहब तो राष्ट्रपति ही होता है। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, काल ब्रह्म समेत 33 करोड़ देवता भी अपने अपने स्तर के साहब यानी भगवान हैं। लेकिन वास्तव में जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं वह तो एक ही अविनाशी भगवान है, और उस समर्थ भगवान का नाम है कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब, जिसका प्रमाण वेदों में भी दिया गया है। देखिए उस परमात्मा के विषय में वेदों में क्या कहा गया है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है, और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है। इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया, दाता ने आपके लिए रहम करा और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा, और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते, और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता है इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो। आपको तो चलो यकीन हो जाता, क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो, इतने प्रमाण देखकर मानोगे कि ये दास जो बोल रहा है सारी सच्ची है। लेकिन आम व्यक्ति को आप नहीं जचा सकते थे। वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए उस समय जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी दड़ंगा कर रखे, इन्होंने पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नहीं तन्नो कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, बहका रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरा पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पे। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ
और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं नौमन सूत उलझिया, इन्होंने नौमन सूत उलझा रखा है। और ऋषि रहे झकमार, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना ये यजुर्वेद है, यानी महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ये 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र है। रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, एक दो अपसर्ग लगा रखे हैं इसके, इसका यहाँ अनुवाद है इसी में। महर्षि दानंद ने किया है यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहां पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव। वो लिखना पड़ेगा जहां प्रसंग बस परमात्मा की जहां महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहां काव्यकार की महिमा में वहां कवि शब्द प्रयोग है तो वहां काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहां पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर, ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहां लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए, उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले हैं। बै जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गया। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 500 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि परमात्मा ने कोई तो नु क्या जन्म लेकर आवे है, कोई नु को जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो, वो बताएंगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, ये कहता है उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परमात्म तत्व को, परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को समझो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ अब फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है?
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है। वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब जैसे पवित्र बाइबल ने यही बताया कि 6 दिन में सृष्टि रचका, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, यही प्रमाण कुरान शरीफ ने दिया, यही पवित्र वेद बता रहे हैं। आगे दिखाते वह परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहां पर अलग से। अब हम देखते हैं, आपको वो परमात्मा वहां बैठा ही स्पष्ट हो गया, तीसरे धाम पर, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आ गया। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहां देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दे अपने आत्माओं। अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जैसा कि पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने बताया, ऐसे ही पवित्र वेदों ने बताया कि वो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर तेजो में, ध्युलोक माने तेजो में, लोक में वो परमात्मा विराजमान है। और मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना तुम ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी प्रमाण है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, वो साकार है, और उसका नाम कबीर है। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीब तू बे परवरदिगार है। कौन करतार शब्द स्वरूपी राम है। हक्का कबीर माने तू सत कबीर, अविनाशी कबीर, तो परवरदिगार है। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मनुखी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भारी, धानक रूप रहा करतार। काशी में परमात्मा को देखकर नानक साहिब ने कहा था। अपना तुम ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड,
और वेदों में यहां तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं। वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना, ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित, प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव इलाहाबाद नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना, 5वां अध्याय 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, यहाँ है 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां, इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, बंभारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या लिखा है? रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, या लिख दिया कवि, ये कबीर देव। ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बम-भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत्य धाम युक्त असी माने हैं। रत माने सत्य, ये लिखे रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य, और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे हैं। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोक वासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रत धामा। अब देखिए परमेश्वर कबीर जी समर्थता का अन्य प्रमाण वेदों में। अब ये वही है, प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें चलिएगा सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 10, सूक्त 161, मंडल 10 और 161 सूक्त का मंत्र नंबर 2, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, और यहां लिखा है इसका अनुवाद, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये भी ने मैं वेद को छोड़ दिया। अब ये वेद कोई दवाइयाँ की किताब को ना, ये भगवान के विषय में जानकारी है। ये जो है आयुर्वेद की नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये ऋग्वेद है, भगवान के विषय में जानकारी। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां की लिखी है, लेकिन इसमें तो भगवान की ही महिमा गाई गई है। भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है। इन्होंने ऊट पटांग करके महर्षि दानंद वाली सोच के भगवान रोग राग नहीं काट सकता। दानंद ने यह छुरी ठोक रखी इनके अंदर, भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान ऐसा अपंग है तो कि गाड़ांगे उस भगवान नाम कौन तलाश करेगा उसकी, जब कुछ करे नहीं सकता। तो इन्होंने इसलिए यहाँ लिख दिया मैं वैद। अब पढ़ने वाले ने सोचना कि वैद के बारे में लिख रखा, वैद तो रोग काटे दे भाई, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। अब और दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको, और भी महापुरुषों ने जो महर्षि दानंद के ही अनुयायी है उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। ये एकादा जो घना जिसके घने वेद व्यक्ति थे ना, उन्होंने किसी ने टोक टाक दिया होगा, भाई लिख रखा भगवान वेद का, भगवान रोग काटे, तो उन्होंने फिर चेंज कर दी इसमें। पहले शुरुआत में ठीक किया होगा, छापा होगा। अब देखो, उस रोगी को मैं वैद कष्टप्रद, ये वैद नहीं है, उसको मैं यानी भगवान कष्टप्रद रोग के
पंजे से छुड़ा लाता हूँ और 100 शरद ऋतुओं तक, यानी 100 वर्ष, 100 शरद ऋतु माने 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। ये तड़ंगा कर रखा इनने, और इन्हीं के द्वारा, इन्होंने बाद में चेंज किया, वैद, सिर्फ वैद शब्द गलत लिखा है। अब देखो इन्हीं के द्वारा महर्षि दयानंद जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने कैसे किया है। देखो ये एक बड़ा साइज में लिपिबद्ध किया है, यानी छपाया से बुक का साइज बड़ा बना रखा, बाकी अनुवाद उसी का है। ये कहाँ से छपा है और देखिएगा। प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। ये नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये देखिए नीचे इसकी भूमिका में लिखा है, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इसके उसी मंडल को देखते हैं, सूक्त नंबर 10 मंडल नंबर 161। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और ये मंत्र नंबर 2, ये 2। ये इसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी का जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट पहुंच चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है, क्योंकि ये थोड़ा व्यक्य था और ये सार्ववैदिक की देशी पर आर्य प्रतिनिधि सब आके ये वेद गणे व्यक्ति के, तो किसी ने पढ़ के समझदार ने टोक दिया, मैं ऋषि जी तो यूं कहे हर इसमें लिख रखा है ऐसा, तो बदल दो थोड़ा वैद लिख दिया वैस। अब चक्कर काटने जाओ भाई, कोई वैद लिख रखा है, वैद काटा। अरे सेंटेंस देखो, ये कोई दवाइयां किताब नहीं है, ये वेद है, प्रभु की महिमा गाई गई इसमें। अब और दिखाता हूं आपको, इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें आगे लिखा है 5वें मंत्र में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त 161 के 5वें मंत्र में परमात्मा कहता है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, के परमात्मा की शरण में आने से यदि तेरा जीवन नष्ट, तेरा आगे शेष जीवन ही ना रहा हो और तेरी मृत्यु भी हो जाए, तो भी मैं तुझे पुनर्जीवन दे दूं। हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, आगे देखो एक जीवन तो प्राप्त हो गया, फिर आंख, नाक, अंग, हाथ, पैर सब ये भी तो चाहिएंगे। यदि आगे तेरे संस्कारवश आंख भी नष्ट होनी हो या कितने टांग कटनी हो, कुछ और भी हानि होनी हो, तो मैं तुझे तेरे सर्व अंगों की रक्षा करूंगा। हे पुनर्प्राप्त प्राणी, तू मेरी शरण में समर्पण हो और जैसे भी मेरा संत तुझे विधिवत साधना बताए, सत साधना कर, और फिर मैं तुझे मिलूं, प्राप्त भी होऊंगा और तेरे सभी अंगों की मैं रक्षा आजीवन करूंगा। आंख भी जानी हो तो भी तेरी आंख ठीक कर दूंगा। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये आपने दूसरा मंत्र पढ़ा, अब 5वां देखो। इसका अनुवाद यहां किया है
हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं, यानी प्राप्त भी हूं, मिलूंगा तेरे को मैं। तू पुनः आ, यानी समर्पण कर। हे नव जीवन के धारक अर्थात पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, नवजीवन तुझे मिला है। हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आधी इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। इसका अर्थ तो सिंपल सा ये बनता है, जैसे दास ने आपको अभी बता दिया कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो। अपने आत्माओं, जैसे कोई ऐसे बहुत सी यहाँ पर कई हजारों की संख्या में ऐसे भक्त बहन भाई हैं कि जिनके कति अंतिम सांस गिने थे, कैंसर और बरानी के हो रही थी, अब वो कति स्वस्थ हो गए। अब उनके लिए कह रहा है कि तू समर्पण कर मेरे अमीब। समर्पण का अर्थ है कि जीवित मर, अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति कर, सत्संग में आया कर। यदि आप उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो ये तुम्हारे काम को कौन करता? परमात्मा आज तुम्हारे साथ हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अधिक से अधिक सत्संग अटेंड करना चाहिए। इसका यही उद्देश्य है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरे शरण में आ, यानी समर्पण भाव से लग, और फिर तो मैं तुझे आगे तेरे और भी जो कुछ दुखाने हैं उनको भी दूर करूंगा। आगे देखो, अब बहन बेटियां भाई बच्चे दुखी हैं, विशेषकर बहनें ज्यादा दुखी होती हैं। किसी का पति शराब पीता है, किसी का या कोई और किसी कारण से दुखी करते हैं, तो परमात्मा कहता है मैं उन भी सीधे कर दूंगा यदि आप मेरी समर्पण रहोगे, तुम्हारे सब बाधाओं को दूर करूंगा। अब देखो उसी का वेद समर्थन कर रहा है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 में देखो, ये 63 आगे शुरू होता है, ये 62 है। यही 162 में क्या कहा है, इस 5 में 161 के 5 में ना 62 के 5 में, हे नारी, जो तेरे पास तेरे भ्राता के रूप में अथवा पति से व प्रेमी बनकर प्राप्त होता है और जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है, हम उसे यहाँ से भगाएं। अब इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और बनता है, फिर भी ये कुछ इसमें लवासी ला रखी है बात इसने। इसका कहने का भाव ये है कि यदि जैसे कबीर, ये धर्मदास जी थे जो कबीर परमेश्वर के परम शिष्य थे, जब ये मालिक आए हुए थे, तो उनके एक काल ने अपना दूत बेटे रूप में भेज रखा था, नारायण दास। वो बेटे रूप में नारायण दास पहले ही इन एडवांस भेज दिया था कि यो भक्ति करण का आदमी दिखा है, और कभी भगवान आए थे उस तत्वदर्शी संत से की हुई कमाई युक्त है, और इसके घर में काल ने अपना दूत भेज दिया पक्का कि यो इसने भक्ति कर नहीं देगा और इसकी बिरान माटी रखे। और पुत्र, पिता की पुत्र में मोह घना होता है, तो इसलिए वो नारायण दास भेज रखा था। तो कबीर परमेश्वर जब धर्मदास को समझा रहे थे, धर्मदास जी परिचित हो गए, सतलोक में भगवान को देख भी लिया, तो समर्पण हो गए, प्रभु आप पूर्ण परमात्मा हैं। फिर अपने जब स्वयं ज्ञान समझ में आ जाता है, तो ये भक्त ने सोचा अपने भाई ने भी कह दूं, अपनी बहन ने भी बताऊं, पत्नी को भी बताऊं, पति को भी बताऊं, बेटे ने भी लाऊं शरण में, बेटी को भी लाऊं। तो नारायण दास अकेला ही पुत्र था। अब धर्मदास ने सोचा इस अपने नारायण दास बेटे को भगवान के चरणों में लगा दूं ना तो काल के मुंह में जाएगा। तो नारायण दास को धर्मदास ने खूब समझा, बेटा भगवान आए हुए। तो नारायण दास को क्यों, तो काल का दूत था बेटे रूप में। कहने लगा पिताजी तेरा दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, सारी उम्र तूने कृष्ण राम की गीत गुण गाए, राज तो 60 साल की उम्र में तेरा भेजा खराब हो गया। एक जुलाहे धानक को तू भगवान मान पर बैठा, ऐसी बेहुदी बातें गाड़ दे, गुंडा है, बदमाश है, हमारे पैसे को हड़प करना चाहता है, हमारे पास पैसे गणे इसलिए धक्के खावा, यहाँ तीसरे दिन आ बैठे। अब धर्मदास रोवे बतेरा अंदर, बेटा ऐसी बात नहीं है,
रहियो भगवान आया है। तो धर्मदास जी ने अपने गुरुदेव उस परमेश्वर कबीर जी से कहा, प्रभु मेरे बेटे ने समझाओ, ये काल के मुंह में जाओगा, नालायक मानता को ना। अब नारायण दास को कबीर साहब ने उनको तो मालिक था, परमात्मा को पता था कि यू कोनी मानन का, यू काग का है, कोयल का कोनी। तो उसने परमात्मा ने भी औपचारिकता से जैसे समझाते हैं भाई धर्मदास के न्यू मन में ना हो, कबीर परमेश्वर ने मेरे बेटे को ना समझाया, मान जाता है। बहुत समझाया, कई बार आए, कई बार समझा, और वो मानने न्यू के पड़ा रहे, तू पता है जैसा तू ज्ञान जानता है, मत बात करे मेरा पिताजी को तेने बहका लिया, तो पैसे ठगना चाहता है। अब धर्मदास रोए कि गुरु परमात्मा आप दया करो, तो गया काल के मुंह में। तब परमेश्वर बोला, भाई धर्मदास यू तेरा बेटा को ना तेरा दुश्मन है, यू काल ने काल का दूत भेज रखा है, तो ना समझ माई नो देखे गुरु जी कहने क्यों बेटे में ममता कि नहीं। तब परमेश्वर ने कहा, बोला तेरे नारायण दास ने, उसने सोची ले परमात्मा इजाजत करेंगे, अपनी रजा बख्शेंगे, इसको सेट करते होंगे। वो बुलाया, जो आते हैं बोले हाँ के बोल के कहे। जब परमात्मा ने ऐसे कर दिया और कहा, देख धर्मदास तेरे पुत्र की शकल, वो अंदर जो ऊपर कवर था बेटे का था, अंदर काल बैठा था उसमें, वो काल था, काल का दूत भेजा हुआ था। तो अंदर तो वो अंदर दिखा, फिर दृष्टि दे दी परमात्मा ने धर्मदास को, उसको वास्तविकता देखी तो ऊपर कवर बेटे का, अंदर तो ये काल है, और इसी लंबे दांत भयंकर रूप और नो दिखा। धर्मदास बोला, जा बेटा जा, डर गया, अगे तो सचमुच करा के सांग है, जा बेटा बढ़िया था। ने बोला, भगवान यू किस है, क्या क्या है ये। परमात्मा बोले, भाई तू मेरी आत्मा था बेटा, पिछले जन्म में तो मेरे साथ था जब तेरा जन्म था, लेकिन तू भक्तिहीन हो गया था, मेरे से दूर हो गया था बेटा। परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फेरूं जब लग धरती आकाश। अब तेरे को छुटवाने के लिए आया था, काल ने पता लग गया कि यू जागा विकास की भक्ति पिछली बहुत है, तो बेटा इसलिए यू काल ने अपना दूध भेज रखा है तेरे घर में। तब ने बोला, जी मेरा पीछा छुटाई बीमारी थे। फिर चिंतित रहने लग गया कि मेरा बेटा तो काल का कुल हो गया। फिर यू कहने लगा, भगवान मेरा तो काल का कुल हो गया, अरे मेरे कुल में मतलब मेरे काल के दूध पैदा होंगे, हमारे यहाँ कुल की बीमारी और लाग रही है कि मेरी संतान हो और मेरा अगट वंश चले। वो वंश बता के सिर पर धर कर नाचेगा, उस वंश ने मेरी मृत्यु होगी। और मेरी मान लीजिए आज एक गांव में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, जिसने पान्ना बोल रहे हैं, ठोड़ा मोहल्ला, तो एक व्यक्ति की संतान है, छटारट एक से हुई थी। अब वो 500 तो घर हो गए और उसमें मेरे ख्याल में 2500 व्यक्ति हैं। और वो जो सबसे पहले वाला व्यक्ति है जिस तो स्टार्ट होया था कुल, वो मन गधा बन रहा होगी कर्म अनुसार। अब वो कुल उसने के सिर पर धरेगा, के सहायता मिली उसकी। ये एक काल का फैलाया हुआ जाल, इसको भी समझना हमने साथ के साथ। लेकिन उस समय उसका वह भी बीमारी थी कि मेरा कुल तो मेरा खानदान तो बिगड़ गया। रोज चिंतित रहे। परमात्मा का बेटा भजन करा, हाँ जी करूँ हूँ, और अंदर तो ये कीड़ा होगा। अब वो टेंशन होगी इसके। परमात्मा ने सोची और मरेगा बेटी का बाप, ना यू भक्ति करे इस बेटे और खानदान के मुंह में। तो परमेश्वर कहते हैं, सोच सीधर मैं करूँ अपने जन के काज ने बोला। परमात्मा बोले, अच्छा भाई धर्मदास, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे एक पुत्र होगा जो भक्ति युक्त होगा, अच्छी आत्मा का होगा और अपना पंथ स्वीकार करेगा। हे गुरुजी क्यों करोगा, 60 साल का हो गया और आपकी भक्तनी कभी बालक होने बंद हो गए, मासिक धर्म भी नहीं होता है, क्यों कर मानू। परमात्मा ने सोचे तो कति गया काम, तर भक्ति करे नहीं, यो भी फंस गया। तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति से एक बालक आसमान से आया और उसके आंगन में खेलन लग गया, लेटा हुआ, पैर जैसे पंजे मुंह में, गुट्ठे मुंह में दिया करे। ने बोला, देख युवा होगा, तेरी पत्नी का 10वां महीने पैदा होगा और इसका नाम तू चूड़ामणि रखना। जब थोड़ा सा दिल डटा लाला जी का,
एक सचमुच है, कहाँ सचमुच है। फिर भी ना जच्चा कि यो हो क्यों करेगा, 60 साल की उम्र, फिर पत्नी बच्चे उत्पन्न करने योग्य रही नहीं। मालिक क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम रही, ऊट भूत जब त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज पड़े। अब उसके संस्कार में काल ने तो एक पुत्र लिख रखा था, परमात्मा ने एक पुत्र भी दे दिया। 10वें महीने लड़का पैदा हुआ, सुंदर लड़का, अच्छा शील स्वभाव का, और उससे धर्मदास का फिर कुल चला और आशीर्वाद दे दिया कि चिंता ना करे, तेरे 42 वंश तक, 42 पीढ़ी तेरा वंश चलेगा, फिर नहीं रहेगा 42। तो इस प्रकार तो यहां वही कहा है कि तेरे आगे चल के भी इसमें काफी निर्णय दिया हुआ है कि यदि तेरा को भाई, पति, पुत्र, अब जैसे एक प्रेमी बनकर, ये शत्रु भी होते हैं, बहुत से शत्रु होकर के कोई पिछले जन्म का लेन देन करते हैं। जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां, बेटी, बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं, बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, वह ब्रेन मैटी हो जाती है, रोती फिरती है, वो किसी और ने कमा कहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्ट कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता है कि तेरा प्रेमी बनकर भी तुझे ऐसा होता है, उसको भी मैं, जब तू नाम में जुट जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता चलूंगा, सेट कर दूंगा। यानी कहाँ तक वेदों में कितना निर्मल ज्ञान दे रखा है, कहाँ तक परमात्मा सहयोग देता है। मेरी नकली संतों ने इन्हीं की आड़ में और सारा ही अज्ञान ठोक दिया। आगे देखो 163 सूक्त में, इसमें लिखा है, मैं तेरे नेत्रों में से एक्समा यानी जो भगाऊं, तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा जो तेरी आंखों को नाशक करने वाला रोग है उसको भगाऊं, तेरी नासिकाओं और कानों से और तेरी ठोडी से भी यक्ष्मा को मिटाऊं, यानी नाश करने वाले, बर्बाद करने वाला कोई रोग है। सिर से यक्ष्मा और मस्तिष्क से एवं जीव से भी मिटा दूं। बताओ क्या रह गया? कहते मैं तेरे किसी कहीं भी तेरे को, अक्षमा का अर्थ होता है वैसे नाशक, अक्षमा वैसे इसको कहते हैं जैसे अक्षय रोग जो नाश करता है। हम टीबी को जो है ना लाइलाज मान्या करते हैं, अब टीबी लाइलाज नहीं रही, ऐसी खोज होगी है। तो अब कैंसर होगी अक्षय, अक्षय माने जो नाश कर दे, नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, जिसका अभी तक इलाज नहीं बन पा रहा। कहते परमात्मा कहता अक्षय रोग यानी जो तेरे किसी भी अंग का नाश करने वाला हो और पूरे शरीर को बर्बाद कर दे, उसने भी ठीक कर दो। आगे देखो 2 नंबर में 163 के 110 नंबर मंडल के और सूक्त नंबर 163 और मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। दूसरा देखो, ये दूसरा, हे रोगी, तेरी भुजाओं में बैठे यक्ष्मा को ग्रीवा के सिरों से ऊपर की ओर यानी गर्दन से ऊपर जाने वाली धमनियों यानी नाड़ियों से, अस्थियों से व संधि भाग से, कंधों और बाहुओं से दूर करूं। तेरे कंधे में दर्द हो या किसी प्रकार का भयंकर रोग हो, गर्दन में हो, गले में हो, ऊपर किसी प्रकार उसको ठीक करूं। आगे देखो तीसरे में, तेरी अंतड़ियों से आत्मा में खराबी हो, गुदा नाड़ियों में यानी तेरा बवासीर वगैरह हो, एवं स्थूल आंतों से, हृदय से तेरा हृदय रोग हो, तेरे दोनों गुर्दों से, यकृत यानी लीवर से और हृदय से, उदर सचित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्ष्मा को हटाऊं। आगे बहुत कुछ लिख रखा है, कति एक अंग के ऊपर। कहते मैं भगवान सब कुछ कर सकता हूं और पुण्यात्मा नाड़िया निशा उल्टा पाठ पढ़ा रखे, भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान रोक कट्टा करे, हाँ वो कहाँ उड़ जाओ, रोक कट्टा कर दे। अरे ये भगवान की महिमा में सारा कुछ लिख रखा है कि वो क्या कर दे। कौन? कबीर देव, वो कबीर प्रभु। और कबीर जी ने कलयुग में 1398 से 1598 के बीच जब 120 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे तो उन्होंने अनेकों चमत्कार किए थे।
मृत्यु को प्राप्त कमाल और कब्र से निकलवाकर कमाली को जीवित किया था, जिसके साक्ष्य आज भी कबीर सागर नामक ग्रंथ में मौजूद हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं और इन्हीं की भक्ति करने के लिए वेद कहते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में लिखा है, अग्निः होता कवि क्रतु सत्यः चित्राश्रवस्तम देवः देवेभ्य आगमत। अनुवाद होता साधकों के लिए पूजा करने योग्य अविनाशी अग्निः प्रभु क्रतु सर्व सृष्टि रचनहार कविर कविर कबीरदेव है, जो सत्य चित्र अविनाशी विचित्र तेजोमय शरीर युक्त आकार में श्रवस्तम सुना जाता है। वह देवः परमेश्वर देवेभ्य सतभक्ति करने वाले सर्व विकार रहित देव स्वरूप साधकों द्वारा आगमत प्राप्त होता है। अर्थात सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो साधकों के लिए पूजा करने योग्य है, जिसकी प्राप्ति तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए वास्तविक भक्ति मार्ग से देव स्वरूप भक्त को होती है।